होते हैं और हम कितनी सारी दुर्घटनाओं से बच जाते हैं। वो हमारे अच्छे कर्मों की वजह से नहीं, क्योंकि हमारे कोई अच्छे कर्म है ही नहीं। हम हर पल हर समय पाप करते हैं, किसी की चुगली करने के द्वारा, कभी झूठ बोलने के द्वारा, गलत देखने के द्वारा, गलत सोचने के द्वारा हमसे क्या है पाप होते रहते हैं। तो हमारे ऐसे अच्छे कोई कर्म नहीं है जिससे क्या है परमेश्वर हमें बचाता है, लेकिन वो क्या है हम पर दया करता है, अनुग्रह करता है, आश्चर्य कर्मों को वो हमें दिखाता है। तो क्या मैं और आप भी परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का वर्णन करते हैं? हम सब नहीं करते, सारे कामों में व्यस्त रहते हैं, हम उसको भूल जाते हैं, हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन नहीं करते। तो हम इस वचन से सीखेंगे कि दाऊद कैसे बोलता है कि मैं अपने पूर्ण मन से तेरा धन्यवाद करूंगा और तेरे सारे आश्चर्य कर्मों का वर्णन करूंगा। दूसरी आयत में वो कहता है मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा, हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। वो कहता है कि मैं किसके कारण आनंदित और मग्न होऊंगा? यहोवा के कारण। हम सब कैसे आनंदित होते हैं? सांसारिक लोगों के सामने आनंदित होते हैं। जब डीजे बज रहा हो तब आनंदित होते हैं, शादी ब्याह हो तब आनंदित होते हैं, लेकिन यहाँ पर दाऊद का वचन कहता है कि मैं तेरे कारण आनंदित और प्रफुल्लित होऊंगा और हे परम प्रधान मैं तेरे नाम का भजन गाऊंगा। तीसरी आयत कहती है जब मेरे शत्रु पीछे हटते हैं तो वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट होते हैं। वो कहता है कि जब मेरे शत्रु जो मुझसे बैर रखते हैं, जो मेरे बैरी हैं, वो जब पीछे हटते हैं तो क्या है ठोकर खाते हैं, क्योंकि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। वो कहता है कि तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है। हमारा बैरी हम पर अत्याचार करता जाता है, हमें दुख देता जाता है, बैर करता जाता है और हम शांत रहते हैं, तब वो हमारा न्याय और मुकदमा चुकाता है। जब नहीं कि वो हमसे बदला ले रहा है या वो हमारे साथ गलत कर रहा है और हम भी उसके साथ गलत करें, तो परमेश्वर हमारा न्याय और मुकदमा नहीं चुकाता। चौथी आयत में कहता है क्योंकि तू मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने मेरा न्याय और मुकदमा चुकाया है, तूने सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म से न्याय किया। वो कहता है कि तूने सिंहासन पर विराजमान होकर न्याय से धर्म से न्याय किया। हम सब देखते हैं कि परमेश्वर हमारा कैसा है, धर्म से न्याय करने वाला। वो किसी के लिए कोई पक्षपात नहीं करता। पांचवी आयत में तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। पांचवी आयत में दाऊद का वचन कहता है कि तूने जाति जाति को झिड़का और दुष्ट को नष्ट किया है, तूने उसका नाम अनंत काल के लिए मिटा दिया है। जब दुष्ट लोग ज्यादा अन्याय करते हैं तो परमेश्वर कैसे उनका नाम पृथ्वी से मिटा देता है। शत्रु जो है वे मर गए, वे अनंत काल के लिए उजड़ गए हैं और जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट गया है। यहाँ भी वचन कहता है कि जिन नगरों को तूने ढा दिया उनका नाम निशान भी मिट जाता है। जिन मनुष्यों को जब परमेश्वर दंड देता है या परमेश्वर नाश करता है तो क्या उनका नाम निशान भी पृथ्वी पर या संसार में या लोगों के बीच में नहीं रहता। परंतु यहोवा सदैव सिंहासन पर विराजमान है, उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा। वह देश जाएंगे और जितने बैरी हैं वो भी नाश होंगे, लेकिन परमेश्वर क्या है, वो परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। वो क्या है, सदैव सिंहासन पर, वो सदैव स्वर्ग में विराजमान रहेगा और उसने अपना सिंहासन न्याय के लिए सिद्ध किया है और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। वह क्या है, हर एक जाति के लोगों को, हर एक जाति को, हर एक लोगों को वह क्या उनका मुकदमा कैसे न्याय से करता है। यहोवा पिसे हुओं
के लिए ऊंचा गढ़ ठहरेगा और संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ ठहरेगा। यहाँ पर वचन कहता है कि जो पिसे हुए लोग हैं, जितने भी जो सताए हुए लोग हैं, वो क्या है, उनका न्याय परमेश्वर क्या है, उनका ऊंचा गढ़ है। और कहता है कि उस संकट के समय के लिए भी ऊंचा गढ़ है। जब हम संकट के समय में फंसते हैं, जब हम पर कोई विपत्ति आती है, तो यहाँ पर वचन क्या कहता है कि संकट के समय के लिए वो क्या है, ऊंचा गढ़ ठहरेगा। तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। यहाँ पर 10वीं आयत में भजन संहिता 9:10 में लिखा है, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। जितने भी हैं जो यहोवा के खोजी हैं, जितने भी हैं जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, वचन कहता है कि हे यहोवा तूने उन्हें त्याग नहीं दिया। परमेश्वर का वचन भी कहता है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। जब हम वैसे परमेश्वर को भूल जाते हैं, हम सांसारिक बातों में व्यस्त हो जाते हैं, कामों में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर भी हमसे कहता है कि ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। यहोवा जो सिय्योन में विराजमान है उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में। यहोवा जो सिय्योन में, जो क्या है, स्वर्ग में विराजमान है, उसका भजन गाओ, जाति जाति के लोगों के बीच में उसके महाकर्मों की दोहाई को नहीं भूलता है। कहता है कि खून का बदला लेने वाला, जो न्याय करता है, जो पिसे हुओं का उद्धार करता है, जो उनका बदला लेता है, वो क्या है, उनको स्मरण करता है। जब हम उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे, जब हम उसके महाकर्मों को बताएंगे, जब परमेश्वर ने जो उत्तम कार्य किए, जो उसने आश्चर्य कर्म किए, वो हम लोगों को बताएंगे, तो वो क्या है, उनको याद करता है और उनको स्मरण करता है, और वह दीन लोगों की दोहाई को नहीं भूलता। जब हम दीन होकर परमेश्वर के सम्मुख आते हैं और हम दोहाई देते हैं, उसको पुकारते हैं, अपनी विनतियों को उससे कहते हैं, तो क्या है, वो उनकी दोहाई को नहीं भूलता। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को दे जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं, ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। यहाँ पर दाऊद कहता है कि हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है। कई बार हम भी मृत्यु के फाटकों के पास पहुँचते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या है, हमें वहाँ से बचाता है। ऐसे ही यहाँ पर दाऊद कहता है कि तू जो मुझे मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है, मेरे दुख को दे जो मेरे बैरी मुझे दे रहे हैं। तो यहाँ पे 14वें आयत में कहता है कि ताकि मैं सिय्योन के फाटकों के पास तेरे सब गुणों का वर्णन करूं और तेरे किए हुए उद्धार से मगन हूँ। अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े, जो जाल उन्होंने लगाया था उसमें उन्हीं का पाँव फंस गया। यहाँ पे 15वीं आयत में वचन कहता है कि जो अन्य जाति के लोग होते हैं, वो क्या है, कई बार परमेश्वर के लोगों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो परमेश्वर के लोगों के लिए नाश करने की सोचते हैं, वो उनको दुख देने की सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर वचन कहता है कि जो अन्य जाति वालों ने जो गड्ढा खोदा था, उसी में वे आप गिर पड़े और लगाया था। किसके लिए? परमेश्वर के लोगों के लिए। जो जाल अन्य जाति वाले जो लोग हैं, जो सांसारिक लोग हैं,